दोस्तों, जब आप कंट्री शब्द सुनते हो तो आपके माइंड में क्या आता है? शायद ही बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होंगी, ब्यूटीफुल प्लेसेस, बहुत ही ज्यादा पॉपुलेशन और कई सारी चीजें। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि दुनिया में एक कंट्री ऐसी भी है जिसका पूरा एरिया सिर्फ 1 किलोमीटर से कम, यानी कि बस एक फुटबॉल फील्ड से भी छोटा है, तब आप क्या कहोगे? हेलो दोस्तों, नॉलेज सिप की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। ये कहानी की शुरुआत वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हुई, जब ब्रिटेन ने जर्मनी के अटैक से बचने के लिए यूनाइटेड किंगडम के सफोक से सिर्फ 12 किलोमीटर दूर नॉर्थ सी में एक टावर बनाया, जिसका नाम रफ टावर रखा। इस टावर में एंटी एयरक्राफ्ट जैसे हथियार रखे जाते और जब जर्मनी के जहाज ब्रिटेन पर हमला करने के लिए वहां से गुजरा करते तो इन हथियारों की मदद से उन्हें मार गिराया जाता। और फिर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 1956 में ब्रिटेन ने अपनी फौज को इस टावर से वापस बुला लिया। इसके 10 साल बाद 1965 में ब्रिटिश आर्मी के एक रिटायर्ड मेजर पैडी रॉय बेट्स ने यूके में पायरेट रेडियो स्टेशन की शुरुआत की, लेकिन बेट्स के इलीगल ब्रॉडकास्टिंग की वजह से एक साल बाद ही 25 दिसंबर 1966 को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पायरेट रेडियो स्टेशन को बैन कर दिया और तब ही वो अपना रेडियो स्टेशन फिर से स्टार्ट करने के लिए अपनी फैमिली के साथ रफ टावर आए। देखा जाए तो रफ टावर इंटरनेशनल सी में मौजूद है, जहां किसी भी कंट्री का इस पर कोई क्लेम नहीं। तब इन्होंने सोचा कि क्यों ना यहाँ कंट्री ही बनाई जाए और फिर रॉय बेट्स और इसकी फैमिली ने रफ टावर पर कब्जा कर लिया। आखिरकार 2 सितंबर 1967 को मिस्टर रॉय बेट्स ने रफ टावर पर अपना झंडा लहराया और इसको एक आजाद मुल्क डिक्लेयर कर दिया। इन्होंने अपना नाम प्रिंस रॉय बेट्स और अपनी बीवी का नाम प्रिंसेस जॉन बेट्स रख दिया और फिर इस टावर का नाम सी लैंड रखा। शुरुआत में ये बस एक खाली टावर था, जिसमें इन्होंने 7 बेडरूम्स, किचन, लिविंग रूम, जिम, टॉयलेट, यहाँ तक कि जेल भी बनाई। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस मुल्क का अपना कॉन्स्टिट्यूशन, पासपोर्ट, अपनी करेंसी, यहाँ तक कि एक फुटबॉल टीम भी है। आज तक जर्मनी के अलावा किसी भी कंट्री ने सी लैंड को देश का दर्जा नहीं दिया। दोस्तों, इन जैसे कंट्रीज को माइक्रोनेशन कहा जाता है। ये वो कंट्रीज होते हैं जो खुद को देश मानते हैं, लेकिन दूसरे कंट्रीज उन्हें देश नहीं मानते। 2007 में बेट्स फैमिली ने अपने देश सी लैंड को बेचना चाहा था और इन्होंने इसकी कीमत $1 अरब बताई थी और आज भी ये ऑफर मौजूद है। सी लैंड का एरिया इतना छोटा है कि गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसका नाम आता है। 2012 में प्रिंस रॉय बेट्स की डेथ हो गई और फिर इनका बेटा माइकल सी लैंड का प्रिंस बन गया। इस मुल्क में 27 लोग रहते हैं, जो ज्यादातर बेट्स फैमिली के ही लोग हैं। यहाँ पर फोन और इंटरनेट की भी सहूलत मौजूद है और इलेक्ट्रिसिटी के लिए विंड और सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आज के दौर में आपको सी लैंड जाना हो तो आपको वहाँ के प्रिंस माइकल की परमिशन लेनी पड़ती है, क्योंकि उनके इनविटेशन के बिना आप सी लैंड नहीं जा सकते। इस पर इतनी पाबंदी इसलिए है क्योंकि सी लैंड को कई बार इन्वेड करने की कोशिश की गई थी और आपको बता दूं कि कई लोग यहाँ पर रहना भी चाहते हैं। वहाँ के प्रिंस माइकल का कहना है कि उन्हें रोजाना 100 से ज्यादा मेल्स आती हैं, जिसमें लोग वहाँ का शहरी बनने की ख्वाहिश जाहिर करते हैं। हालांकि इन्होंने अब तक किसी को भी वहाँ रहने के लिए अलाउ नहीं किया है। प्रिंस माइकल के अकॉर्डिंग सी लैंड की GDP $6 लाख है। ये सारी इनकम सर्वर होस्टिंग और दूसरे इंटरनेट सर्विसेज से आती है। अब देखना ये होगा कि क्या फ्यूचर में सी लैंड एज अ कंट्री दुनिया में रिकॉग्नाइज हो पाएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। इसी तरह और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए नॉलेज सिप को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।